दोस्तों हाल ही में 2023 से 2024 बैच के 12th क्लास का रिजल्ट जारी हो चुका है। अगर आप 12th करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों अगर रेस लंबी हो तो स्टार्ट अर्ली होना चाहिए। यदि सपना बड़ा हो तो पूरा तभी हो सकता है जब वह खुली आंखों से देखा जाए और हर पल हर क्षण बस उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहें। अब यूपीएससी को ही ले लीजिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि यूपीएससी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन अब यह भी सच है कि यदि इस लक्ष्य को हासिल करना है तो मेहनत भी उसी अनुपात में करनी पड़ेगी। अब यूपीएससी की मेहनत के दो तरीके हैं, या तो आप कम समय में हर दिन ज़्यादा मेहनत करें या फिर ज़्यादा समय लेकर थोड़ी थोड़ी मेहनत करें ताकि जब परीक्षा की घड़ी आए तो आपकी तैयारी पूरी हो। यूपीएससी की परीक्षा में बैठने के लिए ग्रेजुएशन न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, तो 12वीं के बाद सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। अब अच्छी बात यह है कि आप किसी भी स्ट्रीम के किसी भी विषय में ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी सही रणनीति के साथ शुरू कर दें। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। पहला है रणनीति और अध्ययन सामग्री। सिविल सेवा की तैयारी के लिए कम से कम 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। आप अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। इस परीक्षा की तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन करने से करें। इसके अलावा सिविल सेवा परीक्षा का पूरा सिलेबस अपने साथ रखें और उसके अनुसार ही तैयारी करें। अधिकतर कैंडिडेट अपनी ग्रेजुएशन के किसी एक विषय में से ही परीक्षा के मुख्य चरण के लिए विषय चुनते हैं। इससे आपको आसानी रहती है क्योंकि आप ग्रेजुएशन के साथ इस विषय को पूरे 3 साल पढ़ते हैं। इसके अलावा दूसरे चयनित वैकल्पिक विषयों के लिए आप स्टडी मटेरियल का चयन कर सकते हैं या फिर एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। दूसरा है समसामयिकी विषयों की तैयारी के लिए आप नियमित रूप से समाचार पत्रों का अध्ययन करें, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के अलावा बीबीसी और डीडी न्यूज का बुलेटिन जरूर देखें। पिछले साल के प्रारंभिक प्रश्न पत्रों में भी समसामयिकी मुद्दों से संबंधित प्रश्नों का अच्छा अनुपात रहा है, इसलिए जरूरी है कि समसामयिक मुद्दों की तैयारी करते रहना चाहिए। इसके अलावा आप समसामयिक मुद्दों के लिए किताबों का भी सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप चाहे तो एनसीईआरटी और एनआईओएस की किताबों को पढ़ सकते हैं। ये किताबें ऑनलाइन निःशुल्क उपलब्ध हैं। नंबर 3, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स। सिविल सेवा परीक्षा में सबसे जरूरी होता है विषय का अध्ययन, इसलिए विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको उस विषय में रुचि है या नहीं। वैसे तो कोई भी विषय अध्ययन के लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जिस विषय में आपकी रुचि है उसी विषय का चयन करना आपके लिए फायदेमंद रहता है। सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस बहुत बड़ा होने के कारण पूरे साल भर अध्ययन करना पड़ता है, इसलिए योजना के अनुसार ही चलते हुए पूरे साल अध्ययन करना जरूरी है। नंबर 4, डेली स्टडी। हर दिन कम से कम 6 घंटे रोजाना पढ़ाई करना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आप तैयारी करते करते डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसलिए मोटिवेशनल किताबों को पढ़ें। आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं इसका आपकी जिंदगी पर काफी असर पड़ता है। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग रहते हैं तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहने का प्रयास करें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको अच्छा फील करवाते हैं। नंबर 5, राइटिंग प्रैक्टिस। आपको पढ़ने के साथ लिखने का भी अभ्यास करना है, क्योंकि प्री एग्जाम निकालने के बाद मेंस की परीक्षा देनी पड़ती है जिसमें आपको लिखना पड़ता है। आप किसी भी टॉपिक पर संक्षेप में लगभग 200 शब्दों में लिखने का प्रयास करें। जितना आप लिखने की कोशिश करेंगे उतनी ही आपकी लेखन शैली सुधरेगी और व्याकरण में कम गलती होगी। नंबर 6, डिसिप्लिन एंड स्मार्ट वर्क। अगर आप चाहते हैं कि यूपीएससी परीक्षा को क्लियर करने में आप सफल हो पाएं तो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना बेहद जरूरी है। साथ ही अनुशासन के साथ तैयारी करनी चाहिए। यूपीएससी की परीक्षा निकालने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहें और पूरा ध्यान पढ़ाई और कॉन्सेप्ट्स को समझने में लगाएं, क्योंकि यह परीक्षा कोई ऐसी परीक्षा नहीं जिसमें रट्टा मारने से आपको सफलता मिल जाती है। आपको हर विषय को पढ़ने के लिए स्मार्ट तरीका निकालना होगा ताकि कम समय में आपकी तैयारी हो जाए। स्मार्ट स्टडी के लिए आपको टाइम टेबल भी बनाना होगा जिसे फॉलो करके आप यूपीएससी की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएं। नंबर 7, राय बनाना सीखें। मुद्दों पर एक राय बनाने के आपके कौशल का परीक्षण निबंध पेपर और विशेष रूप से व्यक्तिगत परीक्षण में किया जाएगा, और यह एक ऐसी चीज है जिसे रातों रात विकसित नहीं किया जा सकता। राय बनाने की कला को धीरे धीरे सीखना चाहिए क्योंकि यह कला आपको निबंध लेखन में बहुत ही काम आएगी। नंबर 8, कम्युनिकेशन स्किल्स। इंटरव्यू के दौरान कम्युनिकेशन स्किल्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
क्योंकि यह उम्मीदवार के अंदर आत्मविश्वास को दर्शाता है। ज्ञान होना, लेकिन उस ज्ञान को साझा करना या प्रस्तुत करने का कौशल न होना, इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है। यदि आपके पास किसी चीज़ का ज्ञान है तो उसको साझा करना ही बेहतर है। यदि आप कोई चीज़ सीखते हैं तो उसके बारे में लोगों को बताएं, समझाएं। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, साथ ही साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।